प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है तैयारी? बेहतर? अगर बेहतर नहीं है तो मेहनत करिए। आज मैं लेकर आया हूं दूसरा वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे एल्डोल संघनन नेम्ड रिएक्शन का दूसरा वीडियो। एल्डोल संघनन के साथ साथ क्रॉस एल्डोल संघनन भी आपको बताऊंगा और दो बातें एकदम क्लियर कर दूं। जीतू सर बचुआ आपके दिमाग में ये रिएक्शन घुसेड़ के रहेगा, आपको कभी नहीं भूलेगी। और दूसरा, आपको इन सारे पॉइंट्स को क्लियर रखना है कि परीक्षा में ऐसे लिखे और किसी कंपटीशन में पूछा जाए तो पॉइंट्स क्लियर रहें तो आंसर देने में आसानी होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एल्डोल संघनन। इसके पहले हमने वीडियो बनाया था कैनिज़ारो अभिक्रिया, उसी से मिलती जुलती है, बस उसका रिवर्स समझ सकते हैं। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जरूर देखिए। बोर्ड एग्जाम के लिए इन दोनों में से कोई ना कोई आना ही है। तो आइए एल्डोल संघनन क्या है इसके बारे में एक एक गुत्थी सुलझाते, एक एक बात को समझते हैं। कुछ लिखा हुआ है क्या? एल्डोल, एल्ड मीन्स एल्डिहाइड, ऑल मीन्स एल्कोहल। तो कुल मिला के एल्डिहाइड और एल्कोहल का ऐसा कुछ बनने वाला है। तो पहला सवाल आता है कि एल्डोल संघनन कौन देते हैं? तो नाम में तो एल्डिहाइड है तो 100% एल्डिहाइड देते होंगे। एल्डिहाइड के साथ साथ कीटोन भी देते हैं। देखिए, एल्डिहाइड कीटोन दोनों को हम कहते हैं कार्बोनिल समूह। तो लगभग 99% रिएक्शन जो एल्डिहाइड देते हैं कीटोन भी देते हैं। लेकिन ऐसे कौन से एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो? पॉइंट नंबर फर्स्ट, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है एल्डोल संघनन देते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन को हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, एक बार तुरंत डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जिसे आता है ना स्पीड बढ़ा के देखे, बहुत कुछ क्लियर करने वाले हैं हम। CH3CHO यहीं पे लिख दो, इस तरीके से लिख दो। तो अगर आपसे पूछा जाए इनमें किसमें अल्फा हाइड्रोजन है, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है एल्डोल संघनन देंगे, जिनमें नहीं है वो नहीं देंगे। बेटा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन कहते किसे हैं? समूह, ये समूह हो गया, एल्डिहाइड समूह हो गया, समूह से जुड़े कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होते हैं। तो इसमें जो समूह से जुड़ा कोई कार्बन ही नहीं है। अगर कोई कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसमें डिस्कस करें, समूह से जुड़े कार्बन में 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब एल्डोल संघनन मिलने वाला है। अगर इस पे डिस्कस करें, समूह एक कीटोन समूह है, इसके दोनों ओर 2 कार्बन हैं, दोनों के पास हाइड्रोजन है, तो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये भी एल्डोल संघनन प्रदर्शित करेगा। और इसके पास नहीं होते हैं, इसको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, कुछ इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर बनता है, तो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो पॉइंट नंबर पहला क्लियर हो गया, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा ये अभिक्रिया प्रदर्शित करेंगे। सेकंड है डाइल्यूट NaOH। हमको तनु NaOH का प्रयोग करना इस अभिक्रिया के लिए। तनु NaOH, या इसकी जगह हम बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लें, या कोई ऐसा ले लें जो हल्का क्षारीय हो। हमको डाइल्यूट लेना है और उसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होनी है। चलिए, 2 बातें क्लियर हो गई, अल्फा हाइड्रोजन हो और NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया होनी है। अब सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पे आते हैं, एल्डोल और कीटोल का निर्माण होता है। तो इनको कॉपी में लिख लीजिए, मैं एक एक चीज समझाने वाला हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ना, परीक्षा में ऐसे लिख के आना है। एल्डोल क्या है, कीटोल क्या है। टीचर भी पूछते हैं कभी कभी वाइवा में कि एल्डोल क्या है इसमें ना, तो एल्डोल भी आपको बताऊंगा मैं, कीटोल भी बताऊंगा। और चौथे नंबर पे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन का निर्माण होता है। अब बीटा वर्ड क्या है, तो देखिएगा, सुन लीजिए। अगर मान लीजिए कोई समूह जुड़ा है, इससे जुड़े कार्बन को हम लोग कहते हैं अल्फा कार्बन, इसके बगल वाले कार्बन को कहते हैं बीटा कार्बन। बेटा, बीटा कार्बन क्या है? समूह से जुड़े सेकंड कार्बन को बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन। और हाइड्रोक्सी का मतलब क्या है? उस बीटा कार्बन पे OH जुड़ा होगा। तो बीटा हाइड्रोक्सी या तो एल्डिहाइड बन सकता है या कीटोन बन सकता है। और अभिक्रिया के अंत में एल्डोल बनने के साथ साथ, इसको अगर मैंने कह दिया एल्डोल, रिएक्शन खत्म नहीं हुई, अभी होना है कंडेंसेशन। H2O बाहर निकलेगा और कुछ प्रोडक्ट बनेगा।
तो अभिक्रिया क्या है वो आपके सामने लिखी हुई है, समझना कैसे है तो अब बारीकी पे आएंगे, अब समझना कोशिश करेंगे। परीक्षा में आप ये पॉइंट लिख दीजिए, ये सारे पॉइंट याद रखिए, कहीं कोई बाइबा ले रहा है, कहीं कोई कंपटीशन का क्वेश्चन है, सारी बातें आपको याद रखनी है। और लास्ट में असंतृप्त, देखिए अल्फा और बीटा, चलिए अब समझाते हैं। सारे पॉइंट्स आपने लिख लिए, अब समझिएगा। जो एल्डिहाइड लेना है ना, उसके दो मॉलिक्यूल ले लीजिए, एक मॉलिक्यूल और एक दूसरा मॉलिक्यूल। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? हाँ इसके पास है। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? हाँ है। भाई दोनों एल्डिहाइड है तो सेम होगा कि नहीं होगा? इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा ऐसा बना देता हूँ, CHO क्लियर है, डबल बॉन्ड से वो जुड़ा है। इसको समझने के लिए ऐसे बना देते हैं, इसके पास हाइड्रोजन है। अब मीडियम बेसिक है ना, तो कुछ उटपटांग होने वाला है, मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, इतना टाइम लेंगे तो फिर 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो मैकेनिज्म को छोड़ते हुए आइए समझते हैं। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? CH3 को मैंने ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, अब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक जगह इसके पास खाली, एक जगह इसके पास खाली, तो जो ये वाला हाइड्रोजन है ना, इससे जुड़ जाएगा। और इसके पास जो जगह खाली है, एक जगह इसके पास खाली, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और एल्डोल का निर्माण होगा। देखिए बेटा, ये CH2 CHO, CH3 CHO, H यहाँ पे जुड़ गया तो बन गया CH3 CHOH, ये जगह खाली है, यहाँ पे जुड़ गया CH2 CHO, और इसको हम कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और इसी को कहा गया एल्डोल, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड समूह भी है और एल्कोहल समूह भी है, तो ये आपका बना एल्डोल। जैसे ही हीट करेंगे तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा अल्फा बीटा, H2O निकलना है, H2O निकलना है, तो इससे निकला बेटा H, ये अल्फा है, और ये क्या है? बीटा है। इससे निकलेगा H, इससे निकलेगा OH, H2O बाहर निकल गया, एक जगह इसके पास खाली, एक जगह इसके पास खाली, जुड़ गया डबल बॉन्ड। और इस कंपाउंड का कोई नाम बताएगा? थोड़ा सा और केमिस्ट्री को समझते हैं, इसको कहते हैं क्रोटोन एल्डिहाइड या क्रोटोन एल्डिहाइड। ये साधारण नाम बता रहा हूँ, IUPAC नाम तो आप नंबरिंग देके कर सकते हैं, क्रोटोन एल्डिहाइड। देखिए जिसको नहीं पता नोट करके पॉइंट में लिख लेगा, इसको कहते हैं क्रोटोन समूह। एल्डिहाइड जुड़ गया तो प्रोटोन एल्डिहाइड, COOH जुड़ गया तो क्रोटोनिक अम्ल, क्रोटोन एल्डिहाइड, क्रोटोनिक अम्ल। तो ये जो बनेगा लास्ट में, परीक्षा में ये नाम भी लिख के आइए, या आपको नाम पता होना चाहिए। क्लास 11 की क्लास में मैंने 100 से ऊपर नाम कंपाउंड के लिखा है, उसमें ये सारी बातें बताई गई हैं, निरर्थक नाम पद्धति में ये चीज़ समझाई जाती है। तो ये क्रोटोन एल्डिहाइड बन गया। तो समझना कैसे है, भूलना नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन हो, बस अल्फा हाइड्रोजन को उठा के 2 मॉलिक्यूल लेके H से OH से जोड़ देना है और लास्ट में H2O निकाल देना है। ये पहली अभिक्रिया हो गई। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले ले, ये सब कुछ यहाँ पे बना है, और बच्चों ये है एल्डोल, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अभी मैं 2-3 रिएक्शन आपसे और पूछने वाला हूँ और कराने वाला हूँ, सारी बातें क्लियर करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं सेकंड रिएक्शन में या सेकंड उदाहरण में। अगर परीक्षा में ये सवाल कैसे आ सकता है, एक तो नाम के हिसाब से, दूसरा आ सकता है एसिटिल्डिहाइड की तनु NaOH से अभिक्रिया होगी तो क्या होगा। तो आपको बनाना है एल्डोल, उसके बाद क्रोटोन एल्डिहाइड या H2O बाहर निकाल देना है, इसको एल्डोल कहा गया। एक नाम अभी छूटा जा रहा है, कीटोल ना, अभी कीटोल को भी समझते हैं, और अभी वीडियो बाकी है, ख़त्म नहीं हुई कहानी, अभी क्रॉस एल्डोल संघनन भी पढ़ना है। तो इस एग्जाम्पल को मैं हटाता हूँ और मैं लिखने वाला हूँ सेकंड एग्जाम्पल। और सपोज मैंने ले लिया कीटोन CH3COCH3, इसके भी बेटा कितने मॉलिक्यूल ले? 2। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन इधर भी इधर भी, और यहाँ पे लिख दें डाइल्यूट NaOH, और आपसे बोले रिएक्शन करके दिखाइए, प्रोडक्ट बना के दिखाइए। तो क्या बच्चों बना सकते हैं? रटना नहीं है। आप हो जीतू सर की क्लास में, और केमिस्ट्री रटी नहीं जाती, हर चीज़ का रीजन है, मैकेनिज्म है। पर अब आप मैकेनिज्म पढ़ने के लिए थोड़ा सा और BSc में पहुँच जाए ना, छोटी छोटी रिएक्शन की मैकेनिज्म जरूर पढ़ा सकते हैं, आइडिया बता सकते हैं। हम लोग के पास सिर्फ 12 महीने होते हैं,
फरवरी से लेके ये, तो उसमें सब कुछ भी पढ़ाना है, इसलिए कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ जाती हैं। पर कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिस करेंगे जिससे आपका कंपटीशन निकल जाए तो छूट जाए, उसके लिए अलग से भी पढ़ाते हैं, इंटर के बाद भी चालू रहेगा। तो चलिए बाद की बातें हैं, प्रमोशनल हो गया थोड़ा सा। CH3 CO CH3 ये आपके पास है, कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल बना दीजिए। समझने के लिए भैया ऐसे लिख लो, एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल, या सीधा सीधा लिख दें, अरे चाहे जैसे लिख दो, CO CH3 है। क्या करना है, बस याद रखिए एल्डोल संघनन, डाइल्यूट NaOH, अल्फा हाइड्रोजन प्रोडक्ट बनने वाला है। इसका क्या निकाल देना है, H डबल बॉन्ड तोड़िए, H को यहाँ पे फिट कर दीजिए, HOH, कंपाउंड क्या बन गया, CH3 COH CH3, एक जगह इसके पास खाली, एक जगह इसके पास खाली, और ये बन गया CH2 CO CH3। इसको कहते हैं बेटा अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोल। तो सीधा सीधा हम लिख सकते हैं कीटोल। समूह से जुड़े कार्बन, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, OH जुड़ गया तो बीटा हाइड्रोक्सी बन गया। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, हीटिंग हुई, कंडेंसेशन हुआ, H2O बाहर निकला, H निकाला, OH निकाला, एंड द कंपाउंड विल बी CH3 C डबल बॉन्ड CH3। यहाँ पे डबल बॉन्ड फिट कर दीजिए, इसका H, इसका OH, CH CO CH3। तो ये रहा आपका कंपाउंड, ये रही रिएक्शन। ऐसे हम और भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। आपके होमवर्क के लिए मैं एक रिएक्शन लिख देता हूँ। क्या इसमें एल्डोल संघनन होगा? आंसर है नहीं। एल्डोल संघनन क्यों नहीं होना? समूह से जुड़े कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कौन सी अभिक्रिया देगा? ये देगा बेटा कैनिजारो। पूछ लिया जाता है ऐसा, क्या ये एल्डोल संघनन देने वाला? नहीं, कैनिजारो। और यहीं पे अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये आपका HW है, और यहाँ पे लिख देते हैं डाइल्यूट NaOH। क्या एल्डोल कंडेंसेशन होने वाला है? पक्का। समूह से जुड़े कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है, 2 मॉलिक्यूल लेकर आप इसको करिएगा। कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं या अपने प्रैक्टिस के लिए घर पे रख सकते हैं। आइए करते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन। तो इसको मैं हटा देता हूं पूरा का पूरा। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, आपने अपनी कॉपी पे नोट कर लिया होगा। अगर आपको आता है तो वीडियो की स्पीड 1.5, 1.5, 1.75, 2, जिसमें मेरी आवाज़ आपको बेटर समझ में आए। 1 पे तो आराम से देखने के लिए होता है। आइए चलिए करते हैं क्रॉस, इसी में ना जोड़ दें, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए क्रॉस में बहुत कुछ नहीं है। क्रॉस का मतलब क्या होगा? टिक टिक ठचाक। पहले एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल ले रहे थे, फिर हमने क्या लिया? कीटोन के 2 मॉलिक्यूल ले रहे थे। अब एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का होगा, एक मॉलिक्यूल कीटोन का होगा, और इसको हम कहेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल संघनन। कम आती है लेकिन आपको आना चाहिए, पूछा कुछ भी जा सकता है। तो हमने लिया बेटा, एक ले लिया CH3CHO और एक ले लिया CH3CO CH3, और यहाँ पे लिख दिया डाइल्यूट NaOH। थोड़ा सा इधर से लिखते हैं, बस ज़्यादा टाइम नहीं लेना। एग्जाम में आ जाए तो क्या लिखेंगे? क्रॉस एल्डोल, एल्डिहाइड प्लस कीटोन की जिनके पास क्या हो बच्चों? अल्फा हाइड्रोजन हो, और डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया हो, तो क्रॉस एल्डोल संघनन होता है। अब इसमें 2 प्रोडक्ट बनने के चांसेस है, मैं बताता हूं कैसे। एक मॉलिक्यूल इसका लिया, इसको ऐसे लिखते, क्या इसके CHO, देखिए इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन, दोनों के पास है। अब 2 तरीके से हो सकता है, इसका H यहाँ से आके जुड़े या इसका H यहाँ पे आके जुड़े। तो पहले केस पे कंसीडर करते हैं कि लेट अस अज्यूम ये रिएक्शन कैसे हुई है, दोनों होते हैं। ये कहते हैं हम ना समावयवी यौगिक बनते हैं कि समूह एक है, और मतलब समूह बदल जाएंगे, अणुसूत्र समान होंगे, संरचनाएं भिन्न भिन्न होंगी, तो 2 तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं।
एक प्रोडक्ट ये बनता है, परीक्षा में आप एक ही लिख के आइए अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, कंपटीशन के हिसाब से उनमें पूछ लेते हैं इनमें से कौन नहीं है, तो कौन नहीं है तो दो तो हो सकते हैं ना, और भी कुछ हो सकता है, तो उस हिसाब से भी हम कर लेंगे। इसका डबल बॉन्ड पहले तोड़ते हैं। H कहाँ पे जुड़ गया? OH पे। जल्दी से बताइए, जल्दी से लिख लेते हैं। कंपाउंड क्या बनने वाला है? CH3CHOH। क्या ऐसा होने वाला है? H। और यहाँ पे क्या बन गया? CH2COCH3। दिस इज द कंपाउंड। अभी बीटा हाइड्रोक्सी है, कीटोन टाइप का बना है, कीटोल बना है। आपसे कोई पूछे क्या बना है, तो इस कंडीशन पे कीटोल बना है। अबे एल्डोल भी बनने के चांसेस है। उसके बाद कुछ नहीं करना, हीट कर दीजिए, क्या निकाल, अरे भाई वही तो हुआ है, HOH जो बना है वो कीटोल बना है। HOH निकाल देंगे तो फाइनली कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है? CH डबल बॉन्ड OCH3। क्या ये प्रोडक्ट बनने वाला है। ये रिएक्शन एक दूसरे तरीके से भी हो सकती है, या तो ये प्रोडक्ट बनता है साथ साथ और बनता है, साथ साथ एक और अलग तरीके का प्रोडक्ट बनता है। अलग क्या बनता है कि इस बार अल्फा हाइड्रोजन किसका निकालेंगे? इसका। H कहाँ पे जोड़ेंगे? यहाँ पे। तो एक बार समझते हैं। समझने के लिए बेटा मैं इसको लिख देता हूँ पहले और इसको लिख देता हूँ बाद में। HOH, इसका H निकालना है, इसके OH में डालना है और प्रोडक्ट बनाना है। तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला होगा? CH3C डबल बॉन्ड O नहीं रहा बेटा, OH, HOH। याद कर लीजिए, भूलना नहीं है। जैसे होता है ना भूले बिसरे गीत, जिसके दिमाग में फिट हो गए पुराने गाने जिंदगी भर नहीं भूलते। मेरा तो एक बहुत फेवरेट सॉन्ग है यार, जब भी मैं परेशान होता हूँ तब सुन लेता हूँ। तो इसको भी आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जब भी एल्डोल सुनो, क्रॉस एल्डोल सुनो, कैनिजारो सुनो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देने वाले हैं। परीक्षा में इनमें से कुछ ना कुछ आएगा और कंपटीशन में भी कुछ ना कुछ आएगा, तो दिमाग में बैठा लेना है। H डबल बॉन्ड तोड़िए, OH, और इसके आगे क्या लिख दीजिए? CH2CHO। और ये क्या बना है? ये बेटा बना है एल्डोल, बीटा हाइड्रोक्सी। अब वो बदल गए। उसके बाद हीट करिए, क्या निकाल दीजिए? H2CH3, HOH निकाल दिया, डबल बॉन्ड CHCHO। तो अगर इससे अभिक्रिया कराएं तो ये भी प्रोडक्ट बन सकता है, ये भी बन सकता है। कुल मिला के समावयवी यौगिक टाइप के बनते हैं, अलग अलग तरीके की चीजें निर्माण होती हैं। ये डिपेंड करता है कंडीशंस पे कि कौन सी ज़्यादा लिया, कौन सा कम लिया। लेकिन अगर दोनों को बराबर मात्रा में लें तो दोनों तरीके के प्रोडक्ट बराबर मात्रा में बनते हैं, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन। जल्दी से डिस्कस करूं, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो आपस में मिलेंगे, क्रॉस एल्डोल संघनन होगा, बीच में एल्डोल बनेगा या कीटोल, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। लास्ट में H2O निकाल के असंतृप्त हाइड्रोकार्बन टाइप का कुछ और भी जुड़ा संतृप्त यौगिक का निर्माण होना है, और जो निकलना है अल्फा बीटा से निकलना है। इसका OH, इससे H नहीं निकालना, अल्फा और बीटा से, अल्फा एंड बीटा से HOH निकाल के H2O बनाना है। तो ये रहा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।